बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, मेरे चैनल का एड्रेस है जी www.youtube.com/safdar-dogar। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी ब्रेक स्टेटमेंट एंड सी प्लस। ब्रेक स्टेटमेंट को हम सी प्लस के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। तो द ब्रेक स्टेटमेंट हैज़ द फॉलोइंग टू यूजेज इन सी प्लस। व्हेन द ब्रेक स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड inside a loop, the loop is immediately terminated and program control resume at the next statement following the loop। यानी कि अगर आपने लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ किया हुआ है तो जैसे ही आपका कंट्रोल जो है ना ब्रेक स्टेटमेंट पे आएगा तो आपका जो है ना कंट्रोल जो है ना उस लूप से बाहर निकल के दूसरी स्टेटमेंट जो उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखी होगी उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और दूसरा यूज़ उसका होता है इट कैन बी यूज टू टर्मिनेट ए केस इन द स्विच स्टेटमेंट। अगर आपने किसी स्विच स्टेटमेंट के अंदर किसी केस को टर्मिनेट करना हो तो वहाँ पे भी आप ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग नेस्टेड लूप वन लूप इनसाइड अनदर, यानी कि लूप के अंदर लूप अगर यूज़ करते हैं, द ब्रेक स्टेटमेंट विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द इनर मोस्ट लूप एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट लाइन ऑफ द कोड आफ्टर द ब्लॉक। यानी कि अगर आपने लूप के अंदर लूप यूज़ किया हुआ और किसी जगह पे आपने आप किसी लूप की एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ कर लेंगे। तो व्यूअर्स, इसका फ्लो चार्ट देखते हैं जी। फ्लो चार्ट ये है कि अगर आपने कंडीशनल कोड लगाया हुआ है और उसके बाद आप फिर कंडीशन पे आ जाते हैं तो जैसे ही आपका कंट्रोल जो है ना ब्रेक स्टेटमेंट पे आएगा तो ब्रेक स्टेटमेंट आपको कंट्रोल से उस लूप के में से बाहर निकाल देगी। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करती थी, आपको लूप के स्टार्ट में ले जाती थी, जबकि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, आपको उस लूप में से बाहर निकाल देगी। यानी कि वो कंट्रोल जो है ना आपका उस लूप में से निकल के दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाएगा जो उसकी रिमेनिंग स्टेटमेंट होगी। अगर हम इसको फ्लो चार्ट के मदद से देखें, जैसे मैंने वाइल लूप के अंदर देखें, वाइल टेस्ट एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट है, इफ़ टेस्ट एक्सप्रेशन ये ट्रू होती है उसके अगेंस्ट हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया है तो ब्रेक स्टेटमेंट आपको उस लूप में से बाहर निकाल देगी। इस तरह डू वाइल लूप के अंदर अगर आपने टेस्ट एक्सप्रेशन लगाई हुई है और उसके अगेंस्ट आपने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ किया है तो ब्रेक स्टेटमेंट भी आपको डू वाइल लूप में से बाहर निकाल देगी। इस तरह अगर फॉर लूप के अंदर आपने कोई टेस्ट एक्सप्रेशन लगाई हुई है और अगर इस टेस्ट एक्सप्रेशन के ट्रू होने पे आप ब्रेक स्टेटमेंट पे आते हैं तो ब्रेक स्टेटमेंट भी आपको फॉर लूप में से बाहर निकाल देगी। तो इसके लिए एग्जाम्पल हम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है जी, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट ए नंबर फ्रॉम द यूज़र यूजिंग फॉर लूप। इफ द नंबर इज ग्रेटर दैन 0 इट इज डिस्प्ले एंड द नेक्स्ट नंबर इज इनपुट। द प्रोग्राम एग्जिट द लूप इफ द नंबर इज 0 और नेगेटिव यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। मेन के अगर तो आपके नंबर पॉजिटिव होंगे तो वो शो होते रहेंगे, जैसे आपने 0 देंगे या 0 से कम नंबर देंगे तो आपको प्रोग्राम से बाहर निकाल देगा। जैसे देखें, इंटीजर n है और एक वेरिएबल ले लिया मैंने इंटीजर नम के नाम से। फॉर n इज इक्वल टू 1 है, n इज लेस देन इक्वल टू 5 है, n प्लस यानी कि 5 टाइम लूप चलेगा और एंटर ए नंबर जो है ना नम में स्टोर हो जाएगा। इफ़ नम इज़ लेस देन इक्वल टू 0, अगर आपका नंबर 0 है या 0 से कम है तो ब्रेक स्टेटमेंट पे आप मूव कर जाएंगे, नहीं तो वो नंबर शो हो जाएगा। इस प्रोग्राम को अगर हम लाइव कोडिंग के थ्रू करें तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर n और एक नाम का वेरिएबल ले लिया। फॉर n इज इक्वल टू 1 है, n इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है और n प्लस करते हैं और उसके बाद हमने कह दिया जी सी आउट एंटर नंबर। कोई नंबर एंटर करें जी, cn और यू आपने नंबर दे दिया। फिर हमने कह दिया जी इफ़ अगर तो वो नंबर छोटा है या बराबर है किसके, 0 के, तो क्या आ जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट पे आ जाएंगे, नहीं तो वो कह देगा यू एंटर्ड, जो नंबर आपने एंटर किया होगा वो नंबर शो हो जाएगा। और ये नंबर दिया मैंने 5 शो हो जाएगा, यू एंटर्ड 5, इसमें 7 दे दिया और उसके बाद मैं देता हूँ जी -5, तो आपको प्रोग्राम में से बाहर जो है ना, एक मिनट, इसमें ये ठीक काम क्यों नहीं कर रहा, ब्रेक, सॉरी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर
नंबर पे कंडीशन लगा रहे हैं, हमने n पे नहीं लगानी थी। 5 दिया तो एंटर ए नंबर, इसको ख़त्म कर देंगे यहाँ से। नंबर दिया 6, यू एंटर 6, उसके बाद 8 देते हैं तो 8 शो कर देगा। जैसे मैं इसको -5 दूंगा तो वो आपको प्रोग्राम में से बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे अगर हम एक वेरिएबल लेते हैं कैरेक्टर चॉइस के नाम से और यहाँ पे डू का कीवर्ड यूज़ करते हैं, डू वाइल के थ्रू इसको हम इसको यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर जैसे हम लूप से बाहर आएँ तो यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हो, सी आउट डू यू वांट टू टेस्ट अगेन, तो यहाँ पे आ जाएगा यस और नो, और यहाँ पे आ जाएगा CN CHOIC चॉइस। और फिर हम कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे वाइल चॉइस इक्वल टू स्मॉल y है या चॉइस इक्वल टू कैपिटल Y। तो दोबारा फिर और देखो जैसे मैंने यहाँ पे देता हूँ जी 7 तो वो शो हो जाएगा। जैसे मैंने इसको दे दिया जी 0 तो वो लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा और फिर दोबारा पूछेगा डू यू वांट टू टेस्ट अगेन, यस। फिर कह देगा एंटर नंबर, मैं नंबर देता हूँ उसके बाद देता हूँ 9, उसके बाद देता हूँ मैं -3। जैसे -3 देंगे तो वो आ जाएगा कि आप लूप में से बाहर निकले। फिर आप नो करते हैं। आप चाहते हैं कि ये स्क्रीन जो है ना वो क्लियर हो जाए, तो उसको फिर लिए आपको डू के अंदर यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम, यहाँ पे फंक्शन होगा CLS का, यानी कि क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। यहाँ पे इसको एंटर करते हैं जी, एंटर नंबर दे दिया आपने 6 8। जैसे आप उसको माइनस नंबर देंगे डू यू वांट टू टेस्ट अगेन, यस। उसके बाद 0 देंगे तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ओके बाय।